जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक जो हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट है जो ओबीसी कैटेगरी से आता है, उसके पूरे 8 अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब लास्ट अटैम्प्ट देने जा रहा है वो 2025 में। तो आज वो मेरे से मिलने आया इसी सिलसिले में। तो मेरे को लगा कि जो उससे बातें हुई, लगभग आध 1 घंटे तक बातें हुई, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट अटैम्प्टर हैं उनके लिए तो फ़ायदा होगा ही, जो देने वाले भविष्य में 25 या 26, क्योंकि इसमें मेरे को उससे बात करने के बाद समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट से नहीं हो पाता। तो अपन कैसे चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पाते, और कब पता नहीं चलता पहला अटैम्प्ट दूसरे में बदल जाता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, और कब लास्ट अटैम्प्ट आ जाता है और अपन को पता ही नहीं चलता, प्री भी नहीं निकलता। जैसे आपने मेरी ऑनलाइन बैच की उस दिन जो ग्रुप नंबर बने उसकी ऑनलाइन बैच लिया हो दूसरी क्लास, तो उसमें भी एक स्टूडेंट ने शायद बात की थी। उसमें भी वो भी बोल रहे थे कि मेरा सर लास्ट अटैम्प्ट बचा है, 8वां अटैम्प्ट है और अभी तक प्री नहीं निकला, और वो शायद जॉब भी करते हैं। तो आज एक ऑफलाइन भी आया, तो ऐसे मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, तो मेरे को लगा शायद इसको आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप टाइम की वैल्यू समझेंगे, और अगर टाइम को आप सही से सदुपयोग करना सीख गए तो फिर इस एग्ज़ाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। फिर आपकी चांस 99% हो जाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी हल्की सी, कि इसको मतलब ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हैं, कभी भी आपने मेरा वीडियो देखा है, तो इसको ज़रूर अंत तक देख लेना। तो अब मैं शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उसने बोला कि सर जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सब शुरुआत में जब उसने शुरुआत करी तो घर वाले सब उसके सपोर्ट में थे, लेकिन जब धीरे धीरे उसका अटैम्प्ट बढ़ता गया, पहला अटैम्प्ट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीसरा अटैम्प्ट आते आते घर वाले, दोस्त वगैरह सब उसका साथ छोड़ दिया। तो उसने फिर चौथे 5वां अटैम्प्ट में उसने क्या किया, कर्ज ले लिया हल्का सा। तो फिर अब वो बढ़ता बढ़ता उसके ऊपर लगभग, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अब कम से कम उसके ऊपर 20-25 लाख का कर्ज हो गया। अब फिर उसके बाद मेंटल प्रेशर, ऐसा नहीं है उसने पढ़ा नहीं, वो बता रहा था सर अब मैंने पॉलिटी लगभग कम से कम 10 बार रिवीजन कर ली, 10 बार से ऊपर, PYQ सब कर लिया। लेकिन अब जो एग्ज़ाम में जाता है ना, तो उसको एग्ज़ाम का डर इतना बैठ चुका अंदर कि वो जाता है ना तो प्रीलिम्स में वो परफॉर्म नहीं कर पाता। आपके साथ भी हुआ होगा कभी बार, आपकी अच्छी तैयारी होगी लेकिन आप एग्ज़ाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जब अपन के अटैम्प्ट बढ़ते जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर अपन प्रेशर बढ़ता जाता है, और अपन कितना भी बोल लो उसको कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, लेकिन वो होता ही है। अब उसके साथ ना तो उसके माँ बाप साथ में, ना दोस्त, ना कोई और नहीं, अब वो सिर्फ अकेला है। और अभी उसने मेरे पास ज्वाइन किया, तो अब मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो भविष्य में मतलब उसको इतना नॉलेज है और सारी चीज़ें उसने कवर कर रखी हैं। अब सब कुछ सही रहा, अगर वो इसी हिसाब से पढ़ता रहा तो आप देखेंगे उसका IAS या IPS कन्फर्म है। तो आप ध्यान रखिए, मतलब ये शुरुआत का जो 25 या 26 में दे रहे हैं ना आप ये एग्ज़ाम, तो फिर उसका ध्यान रखिए आप कि ये समय है ना, इसका सदुपयोग कीजिए। ये पता नहीं चलता, अपन को लगता है कि 26 में देने वाले हैं, काफ़ी समय, 25 के लिए अभी तो दिसंबर ही तो लग रहा है, मई में एग्ज़ाम है। लेकिन अपन को ये टाइम का पता नहीं चलता, कब 1 साल 2 साल में बदल जाता है, कब 2-3 साल में बदल जाता है। तो इसलिए आज से और अभी से मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एक समय ही है। अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया और राइट डायरेक्शन में सही से मेहनत कर ली, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। बाकी जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो टेंशन नहीं ले, बिल्कुल फुल सपोर्ट के साथ मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। उस लड़के को, उसकी तरह और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनको मैं पूरी हेल्प करता हूँ। और जो अभी शुरू किया था उसको हम 20 नवंबर से अच्छे से शुरू करेंगे। थैंक यू।